क्या आपने कभी उन साधुओं के बारे में सुना है जो श्मशान में निवास करते हैं, मृतकों के साथ ध्यान करते हैं और भांग के माध्यम से अंधेरे की गहराइयों से संवाद करते हैं? ये है अघोरी, वे जो न तो डर के गुलाम हैं, नहीं मृत्यु के भय से बंधे हैं। अघोरी का मार्ग केवल साधना नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो सामान्य मानव चेतना की सीमाओं को तोड़ती है। उनका लक्ष्य मृत्यु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसे अपना गुरु बनाना है। इस लेख में हम अघोरी साधना की गहराइयों में उतरेंगे, उनके रहस्यमय जीवन और उनकी साधना के पीछे के दर्शन को समझेंगे। अघोरी की साधना, उनके दर्शन और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। अंत में हम कुछ निष्कर्ष भी निकालेंगे। अघोरी का जीवन, मृत्यु को गले लगाना। अघोरी साधु सामान्य साधुओं से भिन्न होते हैं। वे श्मशान घाटों को अपना घर बनाते हैं, जहां मृत्यु की ऊर्जा सबसे तीव्र होती है। वे शवों पर बैठकर ध्यान करते हैं, ताकि उनका अहंकार मिट जाए। उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अघोरी मानते हैं कि मृत्यु ही वह गुरु है जो हमें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाती है। वे भांग का सेवन करते हैं, लेकिन यह नशा नहीं, बल्कि एक साधना का हिस्सा है। भांग को वे शिव का रक्त मानते हैं, जो उनकी चेतना को उन अंधेरे कोनों तक ले जाता है जहां सामान्य मन नहीं पहुंच सकता। कल्पना करें, एक अघोरी हिमालय की एक सुनसान गुफा में बैठा है। उसके आसपास हड्डियों का ढेर है और एक शव उसके पास पड़ा है। वह उस शव के सिर पर बैठकर ध्यान में लीन है। उसकी आंखें बंद है, श्वास धीमी है, लेकिन उसकी चेतना कहीं और है। वह अपने पिछले जन्मों को देख रहा है, मृत्यु के बाद के लोकों में विचरण कर रहा है और शिव के साथ संवाद कर रहा है। क्या यह केवल नशा है, या यह एक ऐसी आध्यात्मिक जागृति है जो सामान्य मानव के लिए अकल्पनीय है? अघोरी की साधना, डर का सामना। अघोरी की साधना खतरनाक और रहस्यमयी है। यह मार्ग उनके लिए नहीं है जो केवल जिज्ञासु है। यह उन लोगों के लिए है जो मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि उसे अपने भीतर जगाना चाहते हैं। अघोरी का ध्यान नशा नहीं, बल्कि एक तप है जो शरीर को भस्म करके आत्मा को जागृत करता है। वे श्मशान में रहते हैं, क्योंकि वहां मृत्यु की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। यह ऊर्जा उन्हें अपने भीतर के डर को पहचानने और उसे नष्ट करने में मदद करती है। अघोरी कई बार ऐसी विषैली वस्तुएं ग्रहण करते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए घातक होती है, लेकिन उनकी साधना और तप से उनका शरीर इतना शुद्ध और सशक्त हो जाता है कि वह विष को अमृत में बदल देता है। कथाओं में कहा जाता है कि जब नागार्जुन ने विष पिया था तो उनका शरीर नीला पड़ गया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। क्या यह केवल एक मिथक है, या यह तांत्रिक शक्ति का एक उदाहरण है जो शरीर के रसायन को बदल देती है? अघोरी का दर्शन, डर को गले लगाना। अघोरी का लक्ष्य शक्ति या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि मुक्ति है। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें पूजें, वे चाहते हैं कि लोग अपने डर को जीतें। उनकी साधना का एक मूल मंत्र है, जो डरावना लगे उसे गले लगाओ। इसलिए वे श्मशान में रहते हैं, मृतकों के साथ समय बिताते हैं और भूत प्रेत की ऊर्जाओं से संवाद करते हैं। उनका मानना है कि जब तक आप डर को नहीं जानते, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। डर हमारे भीतर क्यों उत्पन्न होता है? अघोरी मानते हैं कि डर मूलाधार चक्र में जमा होता है। जब तक यह चक्र शुद्ध नहीं होता, चेतना उच्च चक्रों तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए अघोरी ऐसी साधनाएं करते हैं जो डर को बाहर निकाल देती है। वे डर से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। उनकी साधना में मंत्र, यंत्र और तंत्र का उपयोग होता है, जो ऊर्जा को इतनी तीव्रता से जगाते हैं कि सामान्य मनुष्य का मन उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए अघोरी परंपरा में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। गुरु न केवल मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि साधक सही दिशा में आगे बढ़े। अघोरी का ध्यान, तूफान में शांति। अघोरी का ध्यान सामान्य ध्यान से भिन्न होता है। वे शांति की तलाश में नहीं बैठते, वे तूफान के बीच में बैठते हैं।
वे अपने भीतर के सभी भूतों, अतीत के दुख, भय, क्रोध और लालच से मिलते हैं और उन्हें भस्म कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें अघोर कहा जाता है, अर्थात जो अंधकार में जीता है, लेकिन जिसके लिए अंधकार ही प्रकाश है। अघोरी कई बार ऐसे स्थानों पर ध्यान करते हैं जहां ऊर्जा अत्यंत घनी होती है, जैसे त्रिवेणी संगम, कुरुक्षेत्र, वाराणसी के घाट या हिमालय की गुफाएं। वे जानते हैं कि इन स्थानों पर पृथ्वी और आकाश की ऊर्जाएं मिलती है और यहीं पर चेतना को उड़ान मिलती है। उनकी आंखें सामान्य नहीं होतीं, वे ऊर्जा देखती है। वे जानते हैं कि कौन जीवित है, कौन मृत और कौन भूत है। उनकी तीसरी आंख खुली होती है, जो उन्हें चेतना की गहराइयों तक ले जाती है। अघोरी और तंत्र, ऊर्जा का विज्ञान। अघोरी तंत्र के मास्टर होते हैं। उनके मंत्र और साधनाएं इतनी शक्तिशाली होती है कि वे सामान्य मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। ये मंत्र ऊर्जा को इतनी तेजी से जगाते हैं कि अगर मन तैयार न हो तो वह टूट सकता है। इसलिए अघोरी परंपरा में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु साधक को यह सिखाता है कि कैसे ऊर्जा को नियंत्रित करना है और कैसे उसका सही उपयोग करना है। अघोरी की साधना में कोई नियम या सीमा नहीं होती। उनका एकमात्र लक्ष्य है परम ज्ञान की प्राप्ति। वे मानते हैं कि सभी कुछ शिव का अंश है, चाहे वह शव हो, भांग हो या मृत्यु की ऊर्जा। वे हर चीज को एक आहुति के रूप में देखते हैं। उनकी साधना में भेदभाव नहीं होता। अच्छा, बुरा, पवित्र, अपवित्र सब एक है। अघोरी और समाज, एक गलत समझा गया मार्ग। अघोरी समाज में अक्सर गलत समझे जाते हैं। लोग उनके रहन-सहन, उनकी साधना और उनके रीति रिवाजों को देखकर डर जाते हैं। लेकिन अघोरी समाज से अलग नहीं है। वे समाज के उस हिस्से को दर्शाते हैं जो हम देखना नहीं चाहते। वे हमें हमारे डर, हमारे अहंकार और हमारी सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। अघोरी का जीवन एक दर्पण है। वे हमें दिखाते हैं कि हम जो कुछ डरते हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही है। वे हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। उनकी साधना हमें यह समझाती है कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष, अघोरी साधना केवल एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो हमें डर, मृत्यु और अहंकार से परे ले जाता है। अघोरी हमें सिखाते हैं कि सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने डर को गले लगाते हैं और उसे अपनी शक्ति बनाते हैं। उनकी साधना हमें यह समझाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हर चीज में, चाहे वह शव हो, भांग हो या श्मशान की ऊर्जा, शिव का अंश छिपा है। अघोरी का मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो साहस रखते हैं, जो मृत्यु से नहीं डरते और जो परम सत्य की खोज में अपने अहंकार को भस्म करने को तैयार है। उनकी साधना एक आग है, यह तपाए भी सकती है और भस्म भी कर सकती है, लेकिन जो इस आग से जीवित निकलता है वह अमर हो जाता है। अघोरी कोई साधु नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, और यह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो डर के बजाय सत्य की खोज में जीते हैं। प्रश्न आपके लिए, क्या आपने कभी किसी अघोरी साधु को देखा या उनके बारे में कोई अनुभव सुना है? क्या आप उस अंधेरे में उतरने के लिए तैयार हैं जहां डर खत्म हो जाता है? अगर आप चाहते हैं कि हम अगला लेख कुंडलिनी जागरण का वैज्ञानिक रहस्य पर लिखें, तो कमेंट में लिखें कुंडलिनी।